नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इस मंच के जरिए लगातार हमारी कोशिश है कि विधानसभा के हर तबके के लोगों के मिजाज को समझना, और इसलिए इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा के राजापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये चौराहा पर ये चाय बहुत फेमस है, कुल्हड़ वाली चाय, और मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इस वक्त चाय पीने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन उन्हीं से हम जरा जान लेते हैं कि आखिरकार इस विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ का कितना विकास हुआ है और लोग क्या सोचते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार। क्या करते हैं? व्यापार करता हूँ। अच्छा, सब ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। व्यापारी सब काफ़ी नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि कोरोना के बाद बहुत दिक्कत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज व्यापार तो हमेशा रहते हैं, तो सिस्टम है। कभी कोरोना आएगा तो कभी जीएसटी आएगा, इसके नाराज़गी का कोई मतलब नहीं है। अपना लोग काम कर रहे हैं, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, टिकट भी डिक्लेयर हो गए हैं, कैसा मिजाज है? बहुत बढ़िया मिजाज है। एक बार फिर 300 पार, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार, ठीक है। आप बताइए, आपका नाम? अखिलेश कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम पार्षद हैं जी, बीजेपी के पार्षद हैं और नगर निगम में उपाध्यक्ष हैं, जो डिप्टी मेयर के नाम से जाना जाता है। शहर में 80 वार्ड हैं, जो काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी गया है, और वो छूटा है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से 2 साल में जो प्रोजेक्ट होना चाहिए पूरा, वो नहीं हो पाया है। तो थोड़ी बहुत जनता में नाराज़गी है, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उस नाराज़गी को हम दूर करेंगे। बजट हमारे पास है, बजट की कमी नहीं हमारे पास। लेकिन अभी शहर में, जैसे आप कह रहे हैं कि आप डिप्टी मेयर हैं, 80 पार्षद है, आप भी पार्षद हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहर में सबसे जो बड़ी समस्या है वो ये कि नाले टूटे हुए हैं, जल जमाव की स्थिति पैदा हो रही है और इससे लोग परेशान हैं। जितनी भी मलिन बस्तियां हैं वहाँ लोग काफ़ी दिक्कत में हैं। तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सही बात आपने कहा कि नाले टूटे हुए हैं। नाले हम साल भर में सफाई कराते हैं, मई जून में हम अपना उसको पूरा करते हैं। लेकिन जो छूट गए थे नाले, जो आप अभी शहर में देख रहे होंगे, ये कोरोना काल में हम उसको अच्छी तरह से नहीं सफा करा पाए हैं। लेकिन कोरोना काल जैसे ही ये बीता है, वैसे नालों पे हमारा काम चल रहा है। 15वें बीच से हमने नाले के लिए बजट भी लिया है। काफ़ी काम हमारा हो भी रहा है और काफ़ी काम हमारा छूटा भी है। हम स्वीकार करते हैं कि दलित बस्तियों में कुछ सफाई की कमी रह गई है, तो वहाँ हम तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं अपने पार्षदों के द्वारा। हमारे पास जो है कर्मचारियों की कुछ कमी थी। आप जानते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा, कर्मचारी उस रेशियो में कम है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि सबको हम सुख और सुविधा और सफाई और स्वास्थ्य की व्यवस्था दोनों करें। ये नगर निगम अपना दायित्व निभा रहा है। जहाँ छूटा है, आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगी, हमारे पास प्रोजेक्ट तैयार है, पैसा तैयार है। हम दलित बस्तियों या जहाँ जहाँ छूटा है वहाँ विकास का काम करेंगे। आप बताइए, आपका नाम? संजय कुमार श्रीवास्तव। क्या करते हैं? हम प्रिंसिपल हैं। तो शिक्षा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अभी सबसे ज़्यादा समाज को अगर ज़रूरत है तो वो है कि एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की। आपको क्या लगता है कि क्या उस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं, प्रयास अच्छा है। हम लोग अच्छे ढंग से प्रयास कर रहे हैं। स्कूलों की हालत जो प्राइमरी में पहले थी, चूँकि हम बेसिक शिक्षा से जुड़े हैं इसलिए बता सकते हैं, उसमें विद्यालय की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। बच्चों को बैठने की सुविधा हो, पेयजल की व्यवस्था हो, जैसे बच्चियों के जो टॉयलेट वगैरह थे वो साफ़ सुथरे रहते हैं। अच्छे ढंग से प्रयास किया। खासतौर से शहर पश्चिमी में हमने देखा है कि हम समझते हैं कि बहुत मतलब एक उच्च स्तरीय जो व्यवस्था होनी चाहिए वो है शहर पश्चिमी के अंदर। लेकिन मैं जहाँ भी देख रहा हूँ शिक्षा को लेकर, सब लोग ये नाराज़गी जता रहे हैं कि शिक्षा पर बहुत बेहतर काम नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल हैं, आप मुझे बताइए टेक्निकली कहाँ प्रॉब्लम, दिक्कत कहाँ है? प्रॉब्लम टेक्निकली नहीं है। 2 साल से कोरोना आ गया, इससे जो है बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे, उससे तो थोड़ा सा हुआ है। लेकिन बाकी जो सरकार जो शिक्षा नीति लाई है नई वाली, वो आने दीजिए। वो जिस दिन लागू हो जाएगी आप देखिएगा ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्या है, समझाइए थोड़ा जनता को। अब उसमें जो है, जो कई तरह के स्कूल चलते हैं। पहले ये बेसिक शिक्षा है, ये यूपी बोर्ड का है, ये सीबीएसई बोर्ड का है। इससे जो है, और हिंदी की जो कहीं किताबें नहीं पढ़ाई गांव एरिया में, चूँकि नकल लोग, हमारे यहाँ एक प्रचलन है, हम एक दूसरे को देख के काम करते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए, बच्चे इंग्लिश के बारे में जो है, भाई जिसको जितना भाषा ज्ञान होगा तभी तो बोल पाएगा। तो उसमें इक्वलिटी ला रहे हैं कि हमको हिंदी सबको पढ़ाना है, और जो मान्यताएँ हैं वो सामूहिक रूप से दी जाएंगी। अब विशेष अभी जो है वो चूँकि आया नहीं गजट, पढ़ नहीं पाए थे। इतना जो बेसिक हमको जानकारी थी यही है। आप बताइए, आपका नाम? मैं अजय कुमार, पेशे से क्या करता हूँ, शहर पश्चिमी का निवासी हूँ। और जहाँ तक विकास की बात करेंगे तो हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, और 2017 के बाद
2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हमारे क्षेत्र में तो विकास हुआ है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, एयरपोर्ट, अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री महोदय ने हम लोग के क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना शिलान्यास किया है। अभी 100 बेड का अस्पताल भगवतपुर में बना है, ब्लॉक अभी बना है, तो हम लोग का क्षेत्र विकास कर रहा है। आप लोग जो मौजूदा सरकार है उससे खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, संतुष्ट हैं, और जैसा कि ये लग रहा है कि जो कमी रह गई है वो सरकार पूरी करेगी। आप बताइए, आपका नाम? अरुण कुमार दुबे, जो मैं शहर पश्चिमी में निवास करता हूँ। जी, मैं पहले असिस्टेंट मैनेजर था रिलायंस जियो में, अब तो भाजपा के साथ हूँ, संगठन का काम कर रहा हूँ। जी, संगठन के काम। जी, अच्छी चल रही है सरकार, अच्छा रन कर रहा है, विकास इतना हो गया, इतना आज़ाद भारत में इतना विकास हमने कभी नहीं देखा। जी, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे इलाहाबाद में तो मैं जहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ सड़कें टूटी है, पानी जल जमाव की स्थिति है, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी की स्थिति आप कह रहे हैं बहुत विकास नहीं, विकास तो देखिए, जहाँ सड़कें टूटी हैं, नाली बह रही है, वहाँ के लोकल लोगों की जिम्मेदारी है। जब तक कि कोई ऊपर जाके बोलेगा नहीं, जैसे हर एक कौन बोलेगा? आप संगठन में काम करते हैं, आप ही ने बोले? नहीं, वहाँ के लोकल लोग जैसे मेरे पास आएंगे तो मैं ऊपर अधिकारी से वो दिखता नहीं है क्या? जी, वो लोगों को नजर नहीं आ रहा है क्या? नहीं नज़र आ रहा, तो जब आप लिखित में जाके कोई देखिए सरकार, राजापुर में हूँ, ये बहुत ही फेमस इलाका है, यहाँ की स्थिति आप देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्व सांसद जंग बहादुर पटेल का निवास है। यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग जब तक कि वहाँ पे नगर निगम नहीं जाएंगे, क्षेत्रीय वार्ड क्षेत्रीय सभासद से नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? सवाल ये है कि नगर निगम में किसी भी वार्ड पार्षद को या किसी को चुना जाता है इसलिए कि वो काम करेंगे, उनको बार बार थोड़ी कहा जाएगा आपको चुना ही इसलिए गया है। जी, बात हकीकत है कि यहाँ की एक जनसमूह ने पार्षद को चुना है काम ही के लिए, लेकिन बहुत बड़ा एरिया होता है और एक जगह स्थिर होकर रह नहीं पाता, ना ये स्थिर होकर कोई काम कर पाता। भाई जैसे हमने आपसे कहा कि भाई यहाँ इस जगह कमी है, तो जैसे कमी होगी तो वो तुरंत तत्काल में भेजते हैं। अब ये है। एक और हैं बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता कह लीजिए, क्या नाम है आपका? जी, मैं अजय सिंह हूँ। क्या करते हैं? मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ, शिवकुटी मंडल शहर उत्तरी विधानसभा का। शहर उत्तरी में पड़ता? जी 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 जी। क्या दिक्कत है वहाँ? कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी कोई दिक्कत नहीं है। विकास की गंगा बहे, तमाम फ्लाईओवर, सड़कें जो कभी देखने को नहीं मिलता था। शहर उत्तरी में आपको एक समस्या पता है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं जिनका ये कहना है कि हम रात रात भर जगे रहते हैं सिर्फ इसलिए कि कब पुलिस आकर हमारे घर को तोड़ दे। उसका समाधान क्यों नहीं? ऐसा है, उत्तर प्रदेश के अंदर या शहर उत्तरी के अंदर डर उन्हीं को है जो चोर हैं, बेईमान हैं, जिन्होंने सरकारी भूमि को कब्जा किया हुआ है, जो गलत तरीके से धन अर्जित किए हैं, उनको डर है। बाकी आम आदमी को डर नहीं है। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है सपा बसपा कांग्रेस का, जो इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं जनता में। लेकिन 10 मार्च को यह क्लियर हो जाएगा कि जनता इनके बहकावे में नहीं है और पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार और बनने जा रही है। चलिए, कुल मिलाकर राजापुर में हैं और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो जिनसे मुलाकात हो गई वो अपनी अपनी बात सब कह रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आम लोग क्या कहते हैं, कितना विकास हुआ है, जनता क्या चाहती है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या सोचते हैं, उन तमाम लोगों की राय, उनके मिजाज को हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी समस्याएं भी लिखें। धन्यवाद।